नमस्कार प्रिय दर्शकों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया है जहां मैंने लिखा है कि 1 जून से प्रारंभ होने जा रहा है केतु का असली खेल। और इस खेल को वृश्चिक राशि के सभी जातकों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तरफ आपको सुनने को मिल रहा है कि राहु महाराज का जो ट्रांजिट हुआ है ये आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देगा। शनि महाराज की ढैया अब आपके ऊपर उतर चुकी है, तो आप बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले हो और ये अपने आप में कहीं सत्य भी है। किंतु इसके पीछे का एक सत्य और है कि यदि इस रहस्यमयी केतु के इस षड्यंत्र को आपने नहीं समझा तो राहु का साम्राज्य धरा का धरा रह जाएगा। इसे आप लिख कर रख लीजिए। आज इस कार्यक्रम में आपको ऐसे 5 मुख्य बिंदुओं से अवगत कराने जा रहा हूं जिन्हें 18 महीनों में, आने वाले 18 महीनों में यदि आपने ध्यान रख लिया तो विश्वास मानिए पिछले 2.5 साल की ढैया में जितने नकारात्मक दृष्टिकोण आपने देखे हैं इन सब से उभरना तय है। उभर कर एक कदम आगे बढ़ते हुए आप अपने आप को देख पाओगे। किंतु इस केतु की रहस्यमयी गणना को यदि नहीं समझा तो फिर वही स्थिति बनती है कि 18 महीने पश्चात आप लोगों को यही कहते हुए पाए जाओगे कि पैसा तो हमने बहुत कमाया किंतु कहाँ चला गया ये हमें समझ ही नहीं लगा। यहाँ देखिए, समझने की बात यह है, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आपके कर्म भाव में आए हैं और कर्म भाव की स्थिति में केतु महाराज का अनकंफर्टेबल होना। क्यों कह रहा हूं अनकंफर्टेबल? क्योंकि एक तरफ राहु अपने कंफर्ट जोन में शनि के मित्र कारक, अपने मित्र, परम मित्र की राशि में विराजित हैं, कुंभ राशि में। वहीं दूसरी तरफ केतु महाराज अपनी शत्रु अग्नि कारक तत्व सिंह राशि में जा रहे हैं और कर्म क्षेत्र की स्थिति में ये खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर ये षड्यंत्र रचना प्रारंभ करते हैं उस व्यक्ति के जीवन में जिस व्यक्ति की राशि में ये प्रवेश किए हैं। कर्म क्षेत्र में आते ही अब आपको क्या करेंगे, बड़े बड़े ऑर्डर दिलाना चालू कर देंगे। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आपके व्यापार में नई गतिविधियों को आप अपने पक्ष में लाने का प्रयास करो। इस प्रकार की स्थिति जिज्ञासा को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे कि अब मुझे कार्य को बहुत अच्छा लेवल पर ले जाना है, जो कि बहुत अच्छा भी है और हमें बढ़ाना भी है, क्योंकि ग्रह योग भी यही संकेत दे रहे हैं। किंतु समझने की बात क्या है, केतु के रहस्यमयी इस संकेत को हमें कैसे समझना है वो जरूरी है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार गतिविधियों में जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि देखिए जब राहु महाराज देने पर आते हैं, शनि देने पर आते हैं, तो ये व्यक्ति को इस लेवल का देते हैं कि व्यक्ति कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है और इसी का इंतजार करता है केतु। ओवर कॉन्फिडेंस की गतिविधियों में आकर बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रकार की स्थिति को समझ के, बिना सोचे समझे के साथ साथ में ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में अगर आप कोई भी डिसीजन अपने व्यापार में ले रहे हैं, बहुत बड़ा क्वांटिटी में माल मंगा लिया या बिना किसी सोचे समझे बड़ी क्वांटिटी में किसी को माल दे दिया, कोई ऐसी डील कर ली जो आपने कहीं उस पर बहुत ज़्यादा चिंतन मनन किया ही नहीं है, इस प्रकार की स्थितियों में यदि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते आपने फंसने का प्रयास किया तो ये केतु महाराज आपको मुख के बल गिराने में तुरंत रूप से 2 मिनट का भी समय नहीं लगाते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, सोचो पहले 3 बार कि जिस जगह मैं कार्य कर रहा हूं उससे ये बेटर है कि नहीं, यहाँ मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा कि नहीं, यहाँ मैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक जा पाऊंगा कि नहीं, कंफर्ट जोन में हूँ, यहाँ चाहे थोड़े 2 पैसे कम मिल रहे हैं किंतु इस स्थिति पर मैं सिक्योर हूँ कि मुझे आने वाले 2-3 साल में कोई रिस्क फैक्टर नहीं बनेगा। नई जगह जा रहा हूँ, क्या ये इतनी स्टेबल कंपनी है कि मैं यहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर कार्य कर सकता हूँ। एकदम से आपने ऑफर आया, ऑफर आपने सोचे बिना सोचे समझे यहाँ पर रिजाइन डाल दिया, नई जगह चले गए, वहाँ पता पड़ेगा 2 महीने बाद आपके लिए कहा जा रहा है कि आपका काम समझ नहीं आ रहा, आप कहीं और जॉब देख लीजिए। इन ओवर कॉन्फिडेंस की स्थितियों में यहाँ पर केतु महाराज बैठकर फंसा लेते हैं। दूसरी स्थिति के अंदर ये धन दृष्टिकोण पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये आपको धन कमाने की जिज्ञासा को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। ये अच्छी भी बात है, किंतु इस जिज्ञासा में केतु की रहस्यमयी गणना क्या होती है कि ये शॉर्टकट रास्तों से, व्यक्ति से, मेहनत से नहीं, शॉर्टकट रास्तों से व्यक्ति को पैसा कमाने की जिज्ञासा बनाता है। शेयर मार्केट में पैसा लगा दूं, किसी अन्यत्र प्रकार की स्थिति के अंदर। और मजे की बात यह है कि इस 18 महीने की ड्यूरेशन में आपको कई लोगों से, ऐसे लोगों से भी संपर्क होगा जो आपको ग्रीडीनेस की तरफ फंसाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ पैसा लगा दो, इस स्थान पर पैसा लगा दो, मेरे साथ में पार्टनरशिप कर लो, पैसा आप लगा दो, नॉलेज मेरे पास है, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं जाएगा, भाग जाएगा।
पैसा सारा आपका डूब जाएगा। तो इस प्रकार की स्थिति, ग्रीडीनेस, लालच जब भी आपके सामने इन 18 महीनों की गतिविधि में आए, चाहे वो आपके परिवार के जन हैं, चाहे वो आपके मित्र हैं, चाहे कोई अन्यत्र व्यक्ति आपके लिए आकर ग्रीडीनेस की स्थिति को जनरेट कर रहा है, तुरंत रूप से समझ जाइएगा कि केतु घेरने का प्रयास कर रहा है। अपने कदम कदम पीछे ले लेंगे तो 18 महीनों के अंदर सक्सेस होना तय है। अदरवाइज तो पैसा डूबता रहेगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तीसरी अवस्था का जो योग यहाँ पर बनता है, ये देखिए, सप्तम दृष्टि जनता भाव पर दे रहे हैं। इस समय में आपके लिए कुछ इस प्रकार के योग भी जनरेट करेगा, जनता से संबंधित, कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में प्रवेश करें जो आपको दुर्व्यसनों की तरफ लिप्त करें। अगर आप मदिरा नहीं लेते हैं, मदिरा लेना चालू कर दें, स्मोकिंग कर दें, और किसी प्रकार की स्थिति का नकारात्मक दृष्टिकोण जो कि प्रारंभिक अवस्था में हमें बड़ा अच्छा आनंद भी देता है, किंतु एक समय अवधि के पश्चात में यही आनंद कब समस्याओं में परिवर्तित हो जाएगा, और ना सिर्फ आपके लिए अपितु आपके परिवार सदस्य जन भी परेशान हो रहे हैं। तो इस स्थिति में दुर्व्यसन की गतिविधि से आपको बचने की आवश्यकता है। पांचवी गतिविधि जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनती है, इस स्थान के ऊपर केतु महाराज की स्थिति जो कर्म भाव में बनी हुई है, राहु महाराज और शनि की स्थिति जब पैसा दें तो समझदारी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये रहेगी कि पैसा आए इसे अंदर कर लो, पैसा आए इसे अंदर कर लो। अनाप शनाप पैसा खर्च करने की स्थिति, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते पैसा तो आ ही रहा है, बड़ा कोई स्टेप ले लेते हैं, उन स्थितियों पर जैसे ही जाओगे केतु आपको घेरेगा। अनायास स्वरूप में अगर आवश्यकता नहीं है, कर्ज लोन इस समय में मत लीजिए। जितना पैसा आता जा रहा है इसको सेव करो। अपनी दक्षता को, अपनी धन दृष्टिकोण की स्थिति, अपने बैंक बैलेंस की स्थिति को जितना ज़्यादा पुष्ट करते जाओगे, जब जब गलत गतिविधियां, मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, पैसे की स्थिति को बैलेंस करना है, शॉर्टकट रास्तों पर नहीं जाना है, और गलत लोगों की संगति के दुर्व्यसनों से आप दूर रहो। ये 18 महीनों में आपको वो कुछ प्राप्त होगा जो शायद वर्तमान की स्थिति को देखकर आप नहीं समझ सकते। आपके मन में तो ये जरूर आएगा कि ये तो बहुत साधारण सी बातें हैं, किंतु यदि इन साधारण बातों पर ही आपने अमल कर लिया, केतु की इस रहस्यमयी गणना में यदि आप नहीं फंसे, तो ये 18 महीने पश्चात आप मुझे जरूर से याद करोगे। और इन 5 में से एक गतिविधि में भी यदि आप लिप्त हो गए तो 18 महीने पश्चात आपके सिवा आपके हाथ और कुछ नहीं लगने वाला है। समझिएगा, बहुत चिंतन मनन की बात है। YouTube पर आपको बड़े बड़े सपने दिखाने वाले तो बहुत से कार्यक्रम मिल जाएंगे, किंतु हकीकत से अवगत कराने वाले बहुत कम कार्यक्रम हैं। उनमें से ही ये एक मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि जो एक बड़ी अच्छी अवधि आपके लिए बन रही है, ये आपके ही हाथों से आप खराब ना कर लें, इस बात को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम मैंने आपको बनाकर दिया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।